हिंदी की। इसमें हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का प्रयोग क्या करते हैं हम किसी भी वाक्य में रुकावट के लिए, रुकावट या ठहरने के लिए। ठीक है। कामता प्रसाद के अनुसार, कामता प्रसाद जो है ये कहते हैं जो हमने जो विराम चिन्ह लिए हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए हैं और इनकी संख्या इन्होंने 20 बताई। ठीक है, चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ ठहराव या रुकना होता है। पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कामता प्रसाद ने शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय के भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों के प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। और मैं पहले ही बता चुका, इन्होंने कितनी संख्या बताई थी, लगभग 20 बताई है। अब देखिए 2 शब्द हैं यहाँ पर, मैं लिख के कहता हूँ, यही समझिए। ये अल्पविराम का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, रुको, रोको, मत जाने दो। दूसरा वाक्य है रोको मत जाने दो। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि रोको के बाद लगा दिया है, तो यहाँ पे क्या शब्द अशाब्दिक अर्थ निकल रहा है, रोको, उस बंदे को रोको, मत जाने दो। और यहाँ पे शाब्दिक अर्थ क्या निकल रहा है, रोको मत जाने दो, यानी उसको रोकना नहीं है, जाने दो। ठीक है, ये अल्पविराम के केवल एक शब्द के परिवर्तन से इतना परिवर्तन आ गया कि यहाँ बोलना है रोको मत, रोको मत, रोको मत जाने दो, और यहाँ बोला रोको मत जाने दो। ठीक है, अल्पविराम का जो हमारा चिन्ह होता है ये वाला होता है अल्पविराम। लोग अल्पविराम और अर्धविराम में थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। भैया अल्प ये होता है और इसके ऊपर थोड़ी सी बिंदी लगा दो तो अर्ध हो जाता है। ठीक है, अल्पविराम का वहाँ यूज करते हैं, प्रयोग वहाँ करते हैं हमें कम समय के लिए ठहरा होता है। ठीक है ना, वहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे ये मान लो अब है कल तुम स्कूल जाओगे। आप ऐसे पूछना चाह रहा है कि अभय तुम कल स्कूल जाओगे, तो अभय में अभय से आंसर लेना चाह रहा है वो, थोड़ी देर रुके हुआ है, अभय क्या कल तुम स्कूल जाओगे, ये वाली बात यहाँ पे हुई है। अल्पविराम के कुछ नियम सुन लीजिए। पहला नियम, जैसे और लगाओ। ठीक, मान लो 2 वाक्य जुड़ रहे हैं, एक वाक्य ये है, ठीक, यहाँ अल्पविराम आएगा, फिर यहाँ पे 2 वाक्य और से जुड़ रहे हैं, तो उनसे पहले वाले वाक्य में क्या लगेगा, अल्पविराम लगेगा। ठीक है, जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, समझो इस बात को, सोनल जी रोज आते हैं। टाइपिंग करते हैं और चले जाते हैं। सोनल वाला वाक्य जो उससे पहले हमारे क्या करना पड़ेगा,
अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है? किंतु परंतु, इसलिए, पर, क्यों, लेकिन, अंत, इससे भी पहले अल्पविराम का प्रयोग सब होगा। यानी जो मैं शब्द बोल रहा हूँ दोबारा सुनिए। किंतु परंतु, इसलिए, पर, क्यों, लेकिन, अंत, इससे पहले अल्पविराम का हम प्रयोग करते हैं। जैसे तुम घर जाओगे, परंतु घर से वापस नहीं आओगे। ठीक, तो इस परंतु से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अल्पविराम लगाना पड़ेगा। ठीक, अगर एक जैसे शब्द आ रहे हैं तो उनसे पहले भी करना पड़ेगा। जैसे सुनो सुनो आ जाए, उनके बीच में भी क्या करना? जैसे एक शब्द हो गए ना सुनो सुनो, तो उनसे पहले भी हो जाएगा। ठीक, यही थे इसके नियम। अर्धविराम क्या होता है? अल्पविराम में क्या होता है कि अल्पविराम से तो क्या लगेगा? ज़्यादा समय लगेगा। और अर्धविराम से क्या लगेगा? कम समय लगेगा। तो वहाँ पे हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे यह जूता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, यह काटता है। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, घूमने चलेंगे। तो इसमें आप वाक्य देख रहे होंगे, थोड़ा टाइम लगता है। कल रविवार है, कल छुट्टी का दिन है, घूमने चलेंगे। ठीक है, और कहाँ यूज करेंगे? यहाँ पर डिग्रियाँ आ रही हों, दो तीन डिग्रियाँ एक साथ आ जाए। जैसे बीए, बीए के बाद लगेगा एमए, एमए के बाद लगेगा एलएलबी, एलएलबी के बाद लगेगा। ठीक है, पूर्ण विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना या ठहरना। पूर्ण विराम को हिंदी में खड़ी पाई भी कहते हैं। ठीक है, साधारण भाषा में कहें तो वाक्य समाप्त होगा, वहाँ पे हम पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। डॉक्टर वासुदेंद्र प्रसाद के अनुसार जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे राम अयोध्या के राजा थे, यहाँ पर पूरी बात खत्म हो गई है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। विष्णु बोधक चिन्ह का प्रयोग वहाँ करते हैं हम, यहाँ पर हर्ष हो, विषाद हो, विस्मय हो, घृणा हो, आश्चर्यजनक, करुणा हो, भय हो आदि को दर्शाने के लिए हमें विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक, ये ऐसे होता है। जैसे वो बहुत कठिन समय चल रहा है, ये आश्चर्यचकित हो गया नहीं हो गया? ठीक, हे राम अब मेरा क्या होगा? अब क्या होगा? दयालुता का भाव उसके अंदर आ रहा है। कठिन में समय में जो चाह रहा है, हे राम मेरा क्या होगा? ठीक, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग जब हम करते हैं जब किसी की बात को हमें आगे बढ़ाना हो। ठीक है, जैसे निर्देशक चिन्ह का योजक चिन्ह थोड़ा लंबा होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो उनकी बात बताने के लिए हमने क्या प्रयोग किया? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है। कोष्टक चिन्ह क्या होते हैं? वाक्य के बीच में आए हुए शब्दों अथवा पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लता मंगेशकर को भारत की कोकिला कहा जाता है। कोकिला का अर्थ क्या होता है? मीठा गाने वाली। कामता प्रसाद अच्छे व्याकरण करता है, यानी इनका मतलब क्या? व्याकरण के ज्ञाता है।
उपविराम चिन्ह का पहचान लीजिए। एग्जाम्पल बहुत कम पूछा गया है, सबसे ज़्यादा तो लाघव चिन्ह पूछा गया है। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए कथन को अलग अलग दिखाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान के अनेक नाम हैं, अब उनको दर्शाने के लिए क्या होगा, ये वाले चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे उपविराम का। जैसे रघुपति, राघव, रघुनंदन, रघुराज। ठीक। विज्ञान के हम आगे उपविराम चिन्ह लगाएंगे तो विज्ञान अभिशाप है या उसका वरदान है, उसके बारे में बताएंगे। हंस पद का जब हम करते हैं जब मान लो कोई भी चीज़ भूल जाते हैं। मैं कल जाऊंगा, इसमें क्या भूल गया, ये प्रयागराज। अब हिमांशु के घर में क्या है, पता नहीं चल, घर घर गया, घर में गया है, मुझे पता नहीं क्या करता है। अब हिमांशु की शादी में गया है। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्य की जानकारी, सूचना या निर्देशन आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे वचन के दो भेद होते हैं, सर्वनाम 6 भेद होते हैं। इनके बारे में आगे डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे तो विवरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। लाघव चिन्ह का प्रयोग वहाँ करते हैं किसी चीज़ को छोटे में लिखना हो। जैसे डॉक्टर को डॉक्टर, उत्तर प्रदेश को उपरा, ये हमारा क्या है, लाघव चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जब किया जाता है किसी बात को ज्यों के त्यों लिखा जाए। जैसे वही वाला बात है, तुम मुझे खून दो मैं तो आज़ादी वाला एग्जाम्पल जो है। ठीक। इसमें भी दो तरह के होते हैं ये उद्धरण चिन्ह। पहला होता है सिंगल, यानी एक इकहरा, और दूसरा होता है दोहरा। जब किसी इकहरा का विशेष बल पर जाने की बात करें, यानी एक शब्द पर ही देखा, तो क्या का यूज करेंगे, इकहरा। अगर पूरे वाक्य पे हम यूज करेंगे, कथन के लिए यूज करेंगे तो दोहरा यूज करते हैं। योजक चिन्ह का जब अल्पविराम के बाद योजक चिन्ह का सर्वयोग उपयोग किया जाता है। दो विपरीतार्थक शब्द हों तब इनका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। दो समानार्थी शब्दों के पुनरावृत्ति के बीच, जैसे कपड़ा लता, धन दौलत, जीव जंतु, रुपया पैसा। जब संज्ञा के बार बार आए तब हम करेंगे जैसे घर घर, गांव गांव, रोम रोम। जब दो शब्दों की सार्थकता एक दूसरे के निरर्थक शब्द होते हैं, या उल्टा शब्द, मतलब कोई मतलब नहीं, रोटी बोटी, खाना वाना, डंडा वंडा, जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। दो संयुक्त क्रियाओं के मध्य, जैसे पढ़ना लिखना, मारना पीटना, दौड़ धूपना, नहाना धोना आदि के साथ हम क्या करते हैं, योग चिन्ह का प्रयोग करते हैं।